जो लोग जख्मी है उनमें भी नहीं है। कोई जेल, कोई हॉस्पिटल, कोई जगह, कोई ट्रस्ट हमने छोड़ा नहीं है, हमें उसकी मालूमात नहीं हो रही। 8 दिन हो गए हैं जी, हम रात को सो नहीं सके हैं। समझिए, मैंने कहा जी कि आप मुझे बताएं कि कसूर क्या है उसका। उसने नमाज पढ़ी है वहाँ पर, और अगर सिक्योरिटी वालों ने उनको बाहर नहीं आने दिया तो इस पर बताएं मेरा क्या कसूर है और इस बच्चे का क्या कसूर। मैं कराची में था और मैं तीसरे दिन यहाँ पे पहुँचा हूँ। उस वक्त मैंने लाउड स्पीकर से भी वहाँ पे ऐलान किया तो उसका कोई मुझ पर जवाब नहीं मिला। उसकी एक सहेली थी जिसके साथ मेरा रब्ता हुआ, और उस वक्त उसने कहा कि वो शदीद ज़ख्मी है, जो रात की जो गोलाबारी की गई है उससे काफ़ी तलबा जो उनसी है वो शहीद हो गई है, और आपकी हमशीरा जो उनसी है उसमें वो ज़ख्मी भी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के फैसिलिटेशन सेंटर में इस वक्त नहायत जज्बाती मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने प्यारों से मिलने पर खुदा का शुक्र बजा ला रहे हैं, तो दूसरी जानिब कसीर तादाद ऐसे अफराद की है जो अस्पतालों, अडियाला जेल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, मगर उनको अपने प्यारों के बारे में अभी तक कुछ मालूमात नहीं। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑपरेशन साइलेंस के दौरान जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद की फहरिस्तें तो अस्पतालों में आवेज़ा की गई हैं, लेकिन लापता अफराद के बारे में मालूमात की फराहमी के लिए कोई निज़ाम वज़ा नहीं किया गया है, जिससे लाहिकीन शदीद बेचैनी और परेशानी का शिकार हैं। राशिदा शुएब की रिपोर्ट। गुलफराज खान का बेटा फैज़ मोहम्मद खान गुज़श्ता 4 साल से जामे फरीदिया में दीनी तालीम हासिल कर रहा था। वो भी सैकड़ों दूसरे अफराद की तरह हालिया ऑपरेशन के दौरान लापता हो गया। ये बूढ़ा बाप इस उम्र में 1 हफ्ते से अपने बेटे की तलाश में एक से दूसरी जगह ख्वार हो रहा है, मगर इन्हें अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिल रहा। हम यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जो हमने छोड़ी है। हम कहते हैं मौत तो हर हालत में, यानी मुसलमान है कि मरा हुआ तब भी कोई पता नहीं, जिंदा है तब भी, लेकिन पता चल जाए जी। अभी हम इसी तरह जा भी नहीं सकते, ये हमारी परेशानी जी। लापता अफराद के वारिस सुबह से शाम तक इस्लामाबाद के अस्पतालों के चक्कर काटते हैं और फहरिस्तों में अपने प्यारों के नाम तलाश करने की कोशिश करते हैं। शहर के अनजान जाना भी इनके लिए एक बड़ा मसला है। टिम्स अस्पताल में कोई नई फहरिस्त नहीं लगाई गई। पॉलीक्लिनिक में लगाई गई फहरिस्त के मुताबिक 7 तारीख के बाद कोई जख्मी या लाश नहीं लाई गई। अस्पताल के अंदर मीडिया और लवाहिकीन के जाने पर पाबंदी है, जिससे लोगों में गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कम से कम बताया जाए वालिदैन को ताकि पता चल सके। एक ताबूत में 3-3 और 4-4 मैयतें हैं, उन्होंने लाशें उन्होंने इकट्ठी दफन की हुई हैं। अगर ये लोग अमानतन दफनाते हैं तो इससे पहले उनको फोटोज वगैरह लगाना चाहिए था ना। फोन जैसे का फोन करते हैं, कोई मुकम्मल मालूमात नहीं मिल रही। मेरे ससुर ला ये तस्वीर है उनकी, प्लीज अगर आप टीवी के जरिए इसको शो करवा दें। उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। लोगों ने शिकायत की है कि इन्हें अमानतन दफन की जाने वाली मैयतें भी नहीं दिखाई जा रही और न ही मीडिया के जरिए गुमशुदा अफराद की तस्वीर नशर की जा रही हैं। लोग हुकूमत के साथ मीडिया को भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हालांकि खुद मीडिया पर कई पाबंदियां आयद हैं। सहाफियों को सिर्फ वही रिपोर्ट करना पड़ रहा है जो सरकारी सतह पर बताया और दिखाया जा रहा है, और मीडिया की हकायक तक रसाई महदूद कर दी गई है। हमने पहले नहीं बनाई थी भाई। मेरी बात सुने, आप हमारे कैमरे में देख लें। मीडिया इस चीज का क्यों नहीं एहतजाज कर रहा है और हुकूमत की मुखालफत क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया को ये बता देना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। ऑपरेशन साइलेंस में लापता होने वाले अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि